Assalamu alaikum dear student, I am Sayyida Arbab Fatima. We are doing unit number 10, tangent to a circle, grade 10th. Yes student, today we are going to prove third question of this exercise. और जो फोर्थ क्वेश्चन है स्टूडेंट वो हम ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं. मैं आपको पेज नंबर बता देती हूँ, वो आप बुक पे देखिएगा, पेज नंबर 185 एंड 186. तो उसको ऑब्वियसली आपको वहाँ से रिकॉल कर लीजिएगा जो हम ऑलरेडी कर चुके हुए हैं. सो लेट्स मूव टूवर्ड्स द लाइट बोर्ड. Exercise 10.2 question number 3 is the radii of two intersecting circles are 10 cm and 8 cm. इसका मतलब है स्टूडेंट हमने दो लिए हैं इंटरसेक्टिंग सर्कल्स. ये चीज़ यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है जिसको हमें अंडरस्टैंड करके चलना है कि हमारे पास ऐसे दो सर्कल्स हैं जो कि आपस में कर रहे हैं इंटरसेक्ट. हमें नज़र आ रहा है कि ये दो हमारे पास वो सर्कल्स हैं जो इंटरसेक्ट कर रहे हैं पॉइंट ए पे और पॉइंट बी पे. तो बेसिकली पॉइंट ए है और ये हमारे पास पॉइंट बी है जो कि शो कर रहा है कि ये हमारे हैं बेसिकली सर्कल के इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स. ओके, उसके बाद हमें गिवन ये है कि जो हमारे पास सर्कल्स हैं बेसिकली एक है 10 सेंटीमीटर उसका रेडियस और दूसरे का रेडियस क्या है 8 सेंटीमीटर. तो हमें पता है ओ और सी इन दोनों सर्कल्स के क्या हैं सेंटर्स हैं. तो ओ ए बेसिकली है हमारे पास 10 सेंटीमीटर और सी ए हमारे पास क्या है 8 सेंटीमीटर जो कि हमें क्वेश्चन में ही गिवन है. अब हमें करना क्या है इसको देखें. इफ़ द लेंथ ऑफ देयर कॉमन कॉर्ड इज़ 6 सेंटीमीटर. अब कॉमन कॉर्ड का मतलब है ऐसी कॉर्ड हमने ड्रॉ करनी है जो कि इस सर्कल के अंदर भी हो और इस सर्कल के अंदर भी हो, मतलब दोनों में हो एट अ टाइम. तो इसका तरीका ये है कि जो स्टूडेंट पार्ट है हमारे पास इंटरसेक्टिंग पार्ट है उस पार्ट के अंदर हम एक कॉर्ड ड्रॉ कर लेंगे. जैसे कि हमने ए बी कॉर्ड ड्रॉ कर ली है उन दो पॉइंट्स को यूज़ करते हुए जहाँ पे ये दोनों सर्कल्स आपस में कर रहे थे इंटरसेक्ट, उन्हीं को हमने यूज़ किया है और उन्हीं को यूज़ करते हुए एक ड्रॉ कर ली है कॉर्ड. ओके, जिसकी लेंथ क्या है हमारे पास पूरी ए बी की लेंथ है 6 सेंटीमीटर्स. देन फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स. तो हमने क्या फाइंड करना है बेसिकली जो हमारे डिस्टेंस है सेंटर के दरमियान में उनको करना है फाइंड. अब स्टूडेंट देखें ये फुल जो लेंथ है हमारे पास क्या है 6 सेंटीमीटर है. तो इतनी पार्ट की और इतने पार्ट की हमने देखा कि हमारे पास लेंथ क्या आ गई है वो आ जाएगी हाफ, क्योंकि एम वो पॉइंट है जो कि इंटरसेक्ट कर रहा है ए बी को टू इक्वल पार्ट्स में. तो एम इज़ द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ए बी और बेसिकली द कॉर्ड ए बी. तो हमें पता चल गया कि ये लेंथ हमारे पास 3 सेंटीमीटर्स आ गई और ये भी हमारे पास क्या आ गई 3 सेंटीमीटर्स. तो स्टूडेंट जैसे यहाँ पे 3 सेंटीमीटर आई और हमें पता है कि ये क्या है परपेंडिकुलर है यहाँ पे, तो यहाँ पे एंगल क्या बनेगा 90 डिग्री एंगल बनेगा. तो यहाँ पे हम बेसिकली यूज़ करेंगे पाइथागोरस थ्योरम को अपने साइड्स को फाइंड करने के लिए. कैसे, ये साइड हमारे पास 3 सेंटीमीटर, ये साइड हमारे पास 10 सेंटीमीटर है, मुझे ओ एम फाइंड करना है. ओ एम क्यों फाइंड करना है पहले इसको समझते हैं. फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स. अब ओ से लेके सी तक मुझे करना है फाइंड. ओ सी लेंथ को मुझे फाइंड करना है. तो ओ सी लेंथ को फाइंड करने के लिए मैं क्या कर सकती हूँ, जैसे कि हमें दो ट्रायंगल्स नज़र आ रहे हैं, अगर मैं ओ एम की लेंथ फाइंड कर लूँ फिर मैं स्टूडेंट क्या फाइंड कर लूँ एम सी की लेंथ फाइंड कर लूँ. तो ओ एम की लेंथ फाइंड करने के लिए भी मुझे पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करना पड़ेगा और एम सी की वैल्यू फाइंड करने के लिए भी मुझे पाइथागोरस थ्योरम को करना पड़ेगा अप्लाई. दोनों का अगर मैं फाइंड कर लेती हूँ तो उनको मैं अगर ऐड करूँगी तो वो किसके इक्वल होगा ओ सी के इक्वल होगा. तो यही बेसिकली हमने यहाँ पर करना है काम कि हम सबसे पहले ओ एम फाइंड करेंगे, फिर हम फाइंड करेंगे एम सी, फिर हम उनको ऐड कर देंगे तो हमारे पास जो बेसिकली लाइन सेगमेंट की लेंथ आएगी वो आएगी हमारे पास डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स जो कि शो कर रही होगी. तो सबसे पहले तो मैं मेंशन कर देती हूँ कि हमें क्या गिवन है और हमने क्या प्रूव करना है स्टूडेंट. सो आई एम गोइंग टू राइट गिवन ओवर हियर. Two intersecting circles with. आप देखें स्टूडेंट हमारे पास जो टू इंटरसेक्टिंग सर्कल्स हैं उसमें हमने देख लिया कि हमारे पास सेंटर्स क्या हैं विद सेंटर्स ओ एंड सी. ओ और सी हमारे पास क्या आ गए स्टूडेंट इन दोनों इंटरसेक्टिंग सर्कल्स के सेंटर आ गए हैं. उसके बाद हम बाकी यहाँ पे राइट कर देंगे हैविंग. अब यहाँ पे हम इनकी बात करने लगे हैं रेडियस के अकॉर्डिंगली. हैविंग रेडियस
मैयर ओ ए इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर्स, एक हमारे पास 10 सेंटीमीटर रेडियस है और दूसरा क्या है, एंड दूसरा मेंशन कर देंगे रेडियस, दूसरा रेडियस क्या है हमारे पास, दूसरा रेडियस हमें नज़र आ रहा है कि ये है, उसकी भी लेंथ कर दूंगी मैं मेंशन, ए सी इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर। ये स्टूडेंट यहाँ पे हमने मेंशन कर दिया कि हमारे पास कौन कौन से दो हैं रेडियस, ओ ए एंड ए सी रिस्पेक्टिवली, ओके, जिनको हम यहाँ पर कर चुके हैं मेंशन। अब स्टूडेंट देखें, अब हमने क्या मेंशन करना है, हमने मेंशन करनी है किसकी लेंथ, ए बी की लेंथ यहाँ पे राइट करनी है, जो कि हमारे पास है 6 सेंटीमीटर। हम मेंशन कर देंगे जो हमारे पास कॉर्ड है, कॉर्ड कौन सी है स्टूडेंट, हमने कॉर्ड ड्रॉ की है, देयर कॉमन कॉर्ड, मतलब हम उससे कह रहे हैं उनकी कॉमन कॉर्ड है, तो उसका मतलब है कि हम इंटरसेक्टिंग पॉइंट, जो इंटरसेक्टिंग पार्ट है बेसिकली, उसमें करेंगे उस कॉर्ड को ड्रॉ। तो यहाँ पर उसको कर देंगे स्टूडेंट मेंशन, लेंथ ऑफ कॉमन कॉर्ड, जो कि हमारे पास क्या है, मैयर ए बी इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर। यहाँ पे हमारा गिवन हो जाता है कंप्लीट। अब राइट करते हैं कि हमें फाइंड क्या करना है बेसिकली, टू फाइंड, so what we have to find here, we have to find the length of OC, distance between the centers, distance between the centers OC we have to find out। अब हम मेंशन कर देंगे कि हमने कंस्ट्रक्शन क्या किए है यहाँ पे स्टूडेंट, उसको मैं करने जा रही हूँ मेंशन यहाँ पर। join point A with the centers O and C। तो देखो स्टूडेंट, जैसे हमने O और C को कर दिया है ज्वाइन, तो हमारे पास एक बन गया है ट्रायंगल। ओके, ज्वाइन O टू C which, अब हम बेसिकली यहाँ M पॉइंट को बताने लगे हैं स्टूडेंट कि हमारे पास M पॉइंट किस तरीके से आ रहा है, which meets the chord। अब कौन सी कॉर्ड की हम बात कर रहे हैं, हम कॉर्ड की बात कर रहे हैं स्टूडेंट ए बी, और वो किस पॉइंट मीट कहाँ पे कर रही है, उसके बेसिकली मिड पॉइंट पे कर रही है मीट, इसी को मैंने यहाँ पे करना है राइट। कॉर्ड ए बी, meet the chord AB at its midpoint, जो कि मैं मेंशन कर देती हूँ क्या है, M। ओके, अब हम देखिए हमने कंस्ट्रक्शन भी मेंशन कर दी है, हमने गिवन भी मेंशन कर दिया और हमने मेंशन कर दिया है कि हमने क्या फाइंड करना है। अब चलते हैं प्रूफ की तरफ। बेसिकली हम फाइंड कर रहे हैं तो हम कैलकुलेशन करेंगे स्टूडेंट यहाँ पर, तो कैलकुलेशन में हम स्टेप्स और उसके लिख देंगे रीजंस को। कैलकुलेशन है ये हमारे पास, उसमें आ जाएंगे, यहाँ पे हम स्टेप्स राइट करेंगे और उनके रीजंस को मेंशन कर देंगे यहाँ पर। यस स्टूडेंट, जैसे कि मैंने आपको कहा कि हमारे पास ये ट्रायंगल बन रहे हैं और बेसिकली क्या बन रहा है, दोनों ही राइट ट्रायंगल्स हैं। दोनों राइट ट्रायंगल्स को यूज़ करते हुए पाइथागोरस थ्योरम इस पे अप्लाई करते हुए हमें OM और MC की वैल्यू करनी है फाइंड। तो इसी को मैं यहाँ पर करने जा रही हूँ मेंशन, कि हमें पता है OM परपेंडिकुलर है किस पे, OM इज़ परपेंडिकुलर ओवर AB। तो
अगर ओ एम ए बी पे परपेंडिकुलर है तो परपेंडिकुलर का मतलब ये शो कर रहा है कि 90 डिग्री का एंगल है। तो अगर 90 डिग्री का एंगल है तो हम इस पे अप्लाई कर सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम। और यहाँ पे हम मेंशन कर देंगे मैयर ए एम हमारे पास क्या आएगी। बेसिकली अब हमने क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करना है तो सारी लेंथ को मेंशन करना है। दिस इज़ हाफ ऑफ मैयर ए बी। तो स्टूडेंट हमारे पास ए बी क्या है, ए बी हमारे पास है, ए बी की लेंथ है पूरी 6 सेंटीमीटर। तो ये हमारे पास कुछ आ जाएगी इस तरीके से। तो हम यहाँ पे राइट कर देंगे मैयर ए एम इक्वल्स टू 3 सेंटीमीटर और से मैं क्या कर दूंगी, इक्वेशन नंबर 1 कर दूंगी। और यहाँ पे हम मेंशन कर देंगे किस तरीके से हमने ये पॉइंट मेंशन किया है कि ए एम है हाफ ए बी का। यहाँ पे इसका रीज़न लिख देंगे परपेंडिकुलर फ्रॉम, अगर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करें कहाँ से स्टूडेंट ड्रॉ करें, फ्रॉम द सेंटर, सेंटर ओ द chord बाय सेक्ट इट। तो हमारे पास जो कॉर्ड है वो क्या होगी, बाइसेक्ट करेगी। तो हमने यहाँ पे कर दिया है मेंशन। ये स्टूडेंट यहाँ से हमारे पास ए एम की वैल्यू हम देख सकते हैं आ गई है। अब मैं ट्रायंगल लेकर चलूँगी और उस पर करूँगी पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई इन ट्रायंगल। और बेसिकली हम कौन सा ट्रायंगल ले रहे हैं स्टूडेंट, हम ले रहे हैं राइट ट्रायंगल। तो हम यहाँ पे मेंशन कर देंगे इन राइट ट्रायंगल, वो क्या है ए एम ओ, ए एम ओ। अब ए एम ओ हमारे पास जो ट्रायंगल है उसमें देखिएगा स्टूडेंट के हमारे पास कौन कौन सी लेंस हमें पता चल चुकी हैं। अब देखें एंगल हमारा 90 डिग्री का बन रहा है एट वर्टेक्स एम, मतलब यहाँ पे ए एम ओ जो एंगल है बेसिकली वो क्या है 90 डिग्री है। तो अगर 90 डिग्री एंगल यहाँ पे है तो ओ ए रिप्रेजेंट करेगा किसको, ओ ए रिप्रेजेंट करेगा स्टूडेंट हाइपोटेन्यूज को। और ये हमारे पास बेस आ जाएगा और ये क्या आ जाएगा, परपेंडिकुलर आ जाएगा। इसी चीज़ को मैं यहाँ पर कर दूंगी मेंशन। जैसे कि हम देख सकते हैं कि हमारे पास ये राइट ट्रायंगल है और मैं अब इस पे करने लगी हूँ पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई बाय पाइथागोरस थ्योरम। अब यहाँ पे मेंशन कर देंगे हमारे पास क्या आ जाएगा, ओ ए मैयर ओ ए स्क्वायर इक्वल्स टू मैयर ओ एम स्क्वायर प्लस मैयर ए एम स्क्वायर। ओके स्टूडेंट यहाँ पर देखें हमने पाइथागोरस थ्योरम को कर दिया है अप्लाई। अब उसको अप्लाई करने के बाद हम इसमें कर देंगे वैल्यूज़ को इंसर्ट करने के बाद देखते हैं हमारे पास कौन कौन सी वैल्यूज आती है। ए एम की वैल्यू है हमारे पास 3 सेंटीमीटर और जो हमारे पास ओ ए है स्टूडेंट उसकी वैल्यू क्या है 10 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हम पुट कर देंगे 10 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल्स टू ओ एम। अब स्टूडेंट ओ एम जो है मुझे करना है फाइंड एज इट इज ही रहेगा और यहाँ पे मैं ए एम में पुट कर दूंगी वैल्यू। ए एम की वैल्यू हमने अभी फाइंड की है जो कि आ गई है 3 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर आ जाएगा 100 सेंटीमीटर स्क्वायर मैयर ओ एम स्क्वायर प्लस 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब क्योंकि मुझे फाइंड करनी ओ एम की वैल्यू मैं इसको एक साइड पे रखूँगी और ये प्लस हो रहा है वहाँ जाके हो जाएगा माइनस 100 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा स्टूडेंट, अगर हम 100 में से 9 माइनस कर दें तो हमारे पास आ जाएगा 91 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके अब यहाँ पे 91 हमारे पास वैल्यू आ गई है। अब हम क्या करेंगे, ऑब्वियसली हमें स्क्वायर में वैल्यू नहीं चाहिए तो हम ले लेंगे अंडर रूट। तो ये कुछ आ जाएगा इस तरीके से 91 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये स्क्वायर रूट स्क्वायर से हो जाएगा कैंसिल आउट। तो ये हमारे पास आ जाएगा ओ एम कुछ इस तरीके से।
और इसकी जो अब ये स्क्वायर इससे कैंसिल आउट हो जाएगा तो ये आ जाएगा √91 सेंटीमीटर बाहर, और हम इसको सॉल्व कर लेंगे 91 का स्क्वायर रूट को, तो हमारे पास उसकी आ जाएगी वैल्यू जो कि है 9.54 सेंटीमीटर। इसमें कर दूंगी क्वेश्चन नंबर 1। ये मेरे पास क्या है, OM आ गई है स्टूडेंट, लाइन सेगमेंट की वैल्यू। अब मुझे बेसिकली क्या फाइंड करना है, नेक्स्ट मुझे फाइंड करनी है MC। MC पे हम क्या करेंगे, सेम काम करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे और MC को कर लेंगे फाइंड। अब मुझे बस ये मेंशन करना है कि मैं किस ट्रायंगल को लेकर चल रही हूँ। इन राइट ट्रायंगल। अब राइट ट्रायंगल स्टूडेंट कौन सा है हमारे पास, अब जिसको मैं डिस्कस करूँगी वो है AMC। AMC में हम अप्लाई कर देंगे पाइथागोरस थ्योरम को। अब पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करने के लिए हमें पता है कि हमारे पास AM क्योंकि कॉमन था उसमें भी और उसमें भी, तो हमें दोबारा फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई करते साथ ही हमारे पास, अब देखें हमने इस साइड को देखना है, मैयर AC स्क्वायर इक्वल्स टू मैयर, यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, मैयर MC स्क्वायर प्लस मैयर AM स्क्वायर। अब इनके वैल्यूज़ को कर देंगे पुट। AC क्या है स्टूडेंट्स हमारे पास, AC हमारे पास है 8 सेंटीमीटर, और MC क्योंकि मुझे करना है फाइंड, वो रहेगा एज इट इज़। उसके बाद AM की वैल्यू पुट कर देंगे जो हमारे पास 3 सेंटीमीटर्स है, और स्क्वायर जब हम ओपन करेंगे हमारे पास आ जाएगा 8 8 64 सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये एज इट इज़ ही रहेगा। 3 3 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, हम MC को एक साइड पे कर देंगे और बाकी टर्म्स को एक साइड पे कर देंगे अपनी रिक्वायर्ड आंसर फाइंड करने के लिए, और यहाँ से स्टूडेंट हमारे पास क्या आ जाएगा, MC आ जाएगा। तो फिर हम MC फाइंड करने के बाद फर्दर इसको करेंगे सॉल्व। यस स्टूडेंट, यहाँ पे हमने कर लिया, इसको हम फर्दर यहाँ पर कर रहे हैं यूज़। ओके, तो हमारे पास क्या आ जाएगी, मैयर MC स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास 64 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा स्टूडेंट, इन दोनों को कर देंगे सब्ट्रैक्ट, तो हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर 55 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए क्योंकि हमें स्क्वायर्ड वैल्यू नहीं चाहिए, हम क्या करेंगे, दोनों तरफ ले लेंगे स्क्वायर रूट, तो ये आ जाएगा कुछ इस तरीके से, और ये भी आ जाएगा ऐसे, ये स्क्वायर रूट्स कैंसिल आउट हो जाएगा, मैयर MC की वैल्यू आ जाएगी, और ये क्योंकि 55 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है ऑब्वियसली हमारा आंसर आएगा डेसिमल में, तो ये आ जाएगा 7.42 सेंटीमीटर। अब इक्वेशन नंबर हमारे पास 1 थी वो जो जिसमें हमने OM की वैल्यू फाइंड की थी, इसमें हमने फाइंड कर ली है MC की वैल्यू। अब मैं यहाँ पर नोट डाउन कर दूंगी, वी हैव द डिस्टेंस, we have the distance। हमने क्या डिस्टेंस फाइंड करना है, OC स्टूडेंट डिस्टेंस फाइंड करना है बिटवीन द सेंटर्स। हमें दोनों जो सर्कल्स के सेंटर्स हैं उसका क्या करना था, हमें फाइंड करना है डिस्टेंस, जो कि हमारे पास क्या है स्टूडेंट, हमारे पास है मैयर OC। अब मैयर OC किसके इक्वल है, हम इन दोनों को अगर कर देंगे ऐड तो हमारे पास मैयर OC आ जाएगा, मैयर OM प्लस मैयर MC। तो अब यहाँ पे हम इनकी वैल्यूज़ को पुट करेंगे और फाइनली हमारे पास आ जाएगी OC की वैल्यू जो कि क्या है 9.54 सेंटीमीटर्स प्लस 7.42 सेंटीमीटर्स। तो हमारे पास क्या आ जाएगी वैल्यू इसकी, इन दोनों को ऐड करेंगे और आ जाएगी 16.96 सेंटीमीटर OC। तो हम यहाँ पे मेंशन कर देंगे स्टूडेंट कि हमारे पास जो डिस्टेंस है वो क्या आ चुका है, डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स इज़
distance between the centers is 16.96 सेंटीमीटर एंड दैट्स इट। यही हमने इस क्वेश्चन में करना था फाइंड। यस स्टूडेंट, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 3 को किया है प्रूफ। आई होप के सारे पॉइंट्स आपको हो चुके हैं क्लियर। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, टेक केयर योरसेल्फ, अल्लाह हाफिज़।